बोलो श्री भगवान रामचंद्र जी की जय। भगवान श्री राम जी का 5 पिता है। पहले पिता अग्नि, दूसरा पिता दशरथ, तीसरा पिता विश्वामित्र और चौथा पिता गिरिराज जटायु और 5वें पिता माता सीता जी का पिता जनक जी। बातें यदि तर्कपूर्ण से समझा दिया जाए तो लोग नाराज नहीं होगा। रावण जब लक्ष्मण से एक बातें कह रहा था, भाई लक्ष्मण तुम्हारा पूरा की पूरा खानदान मूर्ख है, इसी वजह से तुम्हारा खानदान में दुख आया। लक्ष्मण ने रावण से थोड़ी नाराज होकर कहा, हे रावण तुम तो मेरा खानदान को मूर्ख को खाते में ढाल दिया है, तो ये बताए मेरा खानदान में पहले मूर्ख कौन है। राजा रावण ने कहा, हे लक्ष्मण तुम्हारा खानदान में पहले सबसे बड़ा मूर्ख है तुम्हारा पिता दशरथ। लक्ष्मण कहते, रावण तुम्हारा नजर में मेरे पिता कैसा मूर्ख है, थोड़ी बताइए। तो सुनो लक्ष्मण, राजा दशरथ एक राज की राजा थे। केवल कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या का पति नहीं थे। राजा दशरथ केवल श्री राम का पिता नहीं थे, बल्कि राजा दशरथ एक चक्रवर्ती राजा थे, एक मालिक भी थे। जो बंटवारा करते थे वो जमीन जगह की बंटवारा नहीं थे, वो बंटवारा घरेलू नहीं था, पारिवारिक बंटवारा नहीं था। उसका निर्णय होना था, पूरा मंत्रिमंडल एक साथ में बैठ के निर्णय लिया गए थे। राम को जो राजगद्दी दिया जा रहा था वो कोई पैतृक विरासत नहीं था, और राजतंत्र व्यवस्था के अनुसार राजगद्दी का हस्तांतरण हो रहा था। राज का हस्तांतरण का बोले राजा दे सकते हैं, और एक राज का हस्तांतरण कैसा करना है ये निर्णय ना तो पति ले सकते हैं, न राजा दशरथ राजा बन के ना कि एक नागरिक ले सकते हैं। तो जो कुछ होना चाहिए था वो निर्णय लेना चाहिए था। उचित बात तो यही था कि राम को राजगद्दी मिलना चाहिए थी, क्योंकि राज्य की जनता राम को राजगद्दी देना चाहते थे। लेकिन एक पत्नी की वश में आके एक औरत को कहने पर पूरा रस को, भावना को तोड़ दिया, और राजा दशरथ एक औरत को सामने घुटना की टेक दिया और उसको मनाने के लिए अपना पूरा खानदान को नाश कर दिया, तबाह कर दिया। इसीलिए दशरथ को मूर्ख कहा गया था। राजा की तरह सोचना चाहिए थे। राज बंटवारा में एक घर की तरह बंटवारा कर रहा है। थाली चम्मच किसके हिस्से में है, खटिया किसके हिस्से में है, बाल्टी किसके हिस्से में है, इस तरह बंटवारा करने लगा। हित सोचना था देश का, और सोच रहा है स्त्री का, प्यारी रानी का बारे में सोचने लगा। राजा इसीलिए पहले नंबर की मूर्ख है। राजा दशरथ अगर देश के लिए सोचता तो ना राम, ना सीता, ना लक्ष्मण, ना रावण, किसी को ना रोना पड़ता। दशरथ था राजा, सोचा पति की तरह, था राजा, सोचा पिता की तरह। लक्ष्मण आप सुनो, दूसरा नंबर की मूर्ख, तुम्हारा परिवार में दूसरा नंबर मूर्ख है रानी कैकेयी। ये इसीलिए मूर्ख है, ये चक्रवर्ती राजा की रानी है, वो दूसरा तरफ राजा की बेटी भी है, पर एक चुगलानी नौकरानी को बातों में आके अपना पूरा खानदानों का तबाह कर दिया। इसमें बड़े मूर्खता और क्या हो सकते हैं। एक नौकरानी को बातों में आके अपना पुत्र भगवान राम को घर से निकाल दिए। एक नौकरानी को बातों में आके अपना विधवा होने तक प्रभाव नहीं किया। राजा दशरथ गिड़गिड़ाते रहा, मुझे मत सताओ, मर जाएंगे, हम मरेंगे तो तुम्हारा सीती का सिंदूर खत्म हो जाएगा। कैकेयी का तब भी समझ में ना आए, माथे को सिंदूर मिटाने मंजूर हो गया, पर नौकरानी को भेद समझ नहीं पाया। नौकरानी को बातों में आके अपना हंसी खुशी जिंदगी को जला के तबाह कर दिया। ऐसा आचरण करने वाले को
महामूर्ख कहोगे क्या, नहीं तो और क्या। इसलिए अड़ोस पड़ोस में कान मत लगाना। नौकरानी को बातों में, महारानी को बुद्धि बदल दिया, समझ नहीं पाया, ये तो मूर्खता ही है ना। कान भरने वाले अगर कहे तुम्हारा कान कौवा लेके भाग गया, तो पहले अपना कान देखना, फिर कौवे को पीछे भगना, नहीं तो बिगड़ जाओगे। निंदा करने वाले को पीछे मत भगना, नहीं तो आपको हंसता हुआ परिवार टूट जाएगा। और तीसरा नंबर मूर्ख, वो है तुम्हारा माता सीता। लक्ष्मण नाराज हो गया, बोला रावण ये कैसा है। सुनो लक्ष्मण, सीता राम के साथ पोती धर्म निभाने के लिए वन में गए थे। अपना सुख, माता पिता का सुख, सास ससुर का सुख, राजमहल का सुख त्याग करके पति के साथ वन में गए थे। जहां मेरा राम है वहां मेरा सुख है, जहां राम की दुख है वहां मेरा दुख है। जिस राम के लिए उसने संसार त्यागा, पर वहां जब एक सोने का मृग आया, पर मृगा तो नहीं आता, पर नाक में और कान में, गले में, हाथ में आते हैं। जिस राम के लिए संसार को सब कुछ त्याग किया, और वही सीता एक सोने का मृग के लिए राम से जिद किया। राम माना करने को बाद भी सीता ने नहीं माना। राम सोने का मृग शिकार करने के लिए उसके पीछे भागा। सीता अगर राम जी को मृग को पीछे ना दौड़ाता, क्या सीता का जीवन में ऐसा दुर्दशा होता। राम को संभाल कर रखना था, फिर कुछ नहीं होने वाले था। इसीलिए मनुष्य ही सब कुछ है, इसे संभाल कर रखना पड़ेगा। बाद में मंदिर मस्जिद है। एक स्त्री के लिए उसकी पति ही सब कुछ है, उसकी परिवार ही सब कुछ है। अपना परिवार सुख करने के लिए अगर स्वर्ण मृगो छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, नहीं तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्मण कहा मूर्ख कौन कौन है, थोड़ी बताइएगा राजा रावण। रावण ने कहा चौथा नंबर मूर्ख खुद तुम हो, और पांचवें नंबर खुद भगवान श्री राम, और छठवें नंबर खुद भक्त हनुमान। बोलो शंकर भोले भगवान की जय।